श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। भगवन् श्रीनिम्बार्काचार्याय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्ताय नागानिनागसुतयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वंदे देवो उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं रघुधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। आज पुनः हम उपस्थित हुए हैं भगवत चर्चा के लिए। श्रावण मास पुण्य पवित्र मास है। इसमें भगवान शंकर जी को भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में शयन करने चातुर्मास, जिसको चातुर्मास बोलते हैं, उसमें भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। और ये 4 जो महीने हैं, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान क्षीर सागर में चले जाते हैं और जितने धार्मिक कार्य हैं, विवाह इत्यादि, गृह प्रवेश इत्यादि, सब बंद हो जाते हैं। 4 दिन गुरुदेव कार्यभार संभालते हैं। उसके बाद में 1 महीना जो श्रावण का मास है, ये भगवान शंकर जी कार्यभार संभालते हैं। भगवान शंकर जी की उपासना का सबसे पवित्र मास है और इसी का अवसर लाभ लेने के लिए हम भगवान का शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ किया है। 2 दिवस की कथा में महात्म को हमने सुना। जो महात्म 7 अध्याय में स्कंद पुराण से लिया गया है। श्रीमद् भागवत जी का जो महात्म है वो पद्म पुराण से लिया गया है और श्री शिव महापुराण का जो महात्म है वो स्कंद पुराण से लिया गया है। महात्म का अर्थ होता है महिमा, कि अपनी किसी बात को अगर कोई दूसरा आदमी कहे, आपके महिमा की बखान करे, तो उसमें श्रेष्ठता व्यक्त होती है। ऐसे ही शिव महापुराण के महात्म को स्कंद पुराण ने गाया है, तो इसका सिद्ध होता है स्कंद पुराण इनकी महिमा का वर्णन कर रहा है। ये कितना महत्व है इस महापुराण का। 2 दिन की कथा हमने महात्म की सुनी। उसमें 2 उदाहरण दिए, चंचुला और कहा, और एक ब्राह्मण का इस प्रकार समझाया। आज हम विद्येश्वर संहिता में प्रवेश करते हैं। इसमें सूत जी मुनियों का प्रयागराज में इकट्ठे हुए हैं और सूत जी से सारे ऋषि मुनि प्रश्न करते हैं कि प्रभु, कलयुग में पापों को नाश करने के लिए सबसे सरल साधन क्या है? आद्यंत मंगलमजात समान भाव मार्यम तमी समजरा मरमात्मदेवम् पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं साम संभावये मनसि संकरमं केशवम्।
शंकर जी कैसे हैं? ये प्रकृति, इनके 5 मुख हैं और वो खेल खेल में ही, केवल ऐसे कोई बालक खेल खेल में कुछ काम घर बनाते हैं और उसको पुनः फिर समाप्त कर देते हैं। ऐसे ही भगवान जगत की रचना करते हैं, उनका पालन करते हैं और फिर उसका संहार कर देते हैं। तो ऐसे ही भगवान जो हैं उन सब को अंबिका सहित, माँ भगवती सहित हम सब उनकी चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और मन से उनका चिंतन करते हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। व्यास जी कहते हैं कि जो धर्म का महान क्षेत्र है, यहाँ गंगा जमुना जी और सरस्वती जी का मेलन होता है, वह सबसे पुण्य क्षेत्र है प्रयागराज। इसको बीच में इलाहाबाद इसका नाम हो गया, अब पुनः फिर प्रयागराज इसका नामकरण हुआ है। इसी में एक बार मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया प्रयागराज में। सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ का समाचार जब सूत जी ने सुना तो सारे मुनियों का दर्शन करने के लिए सूत जी महाराज प्रयागराज में पधारे। और जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ तो जितने ऋषि मुनि वहाँ बैठे थे सब खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे और सब उनको प्रणाम करने लगे। तो सबका प्रणाम स्वीकार, अभिवादन स्वीकार करके सूत जी आश्चर्यचकित रह गए और सब ने हाथ जोड़कर सूत जी से कहा, रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान वे भाग्य घोरवात पुराण विद्यामखिलम व्यासात प्रत्यरमीमिवान। हे विद्वान रोमहर्षण जी, हे सूत जी महाराज, आपने अपने गुरु व्यास जी से पूर्ण विद्या का अध्ययन किया है, सारे पुराणों का आपने अध्ययन किया है और आप पर अनेक कथाओं का भंडार भरा हुआ है। जैसे किसी स्वर्णकार पर अनेक प्रकार के आभूषण होते हैं, उसी प्रकार आप पर अनेक कथाओं का भंडार भरा हुआ है। और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो तीनों काल में, भूतकाल, वर्तमान में और भविष्य काल में आपको ज्ञात न हो। ऐसी कोई चीज नहीं है, वस्तु नहीं है। हम आपसे एक बात सुनना चाहते हैं सूत जी महाराज। प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचारता सर्वे सत्यवार्ता परां मुखा परापवाद निरता परद्रव्याभिलक्षिणः पर स्त्री सक्त मनसः परहिंसा परायणः देहात्मदृष्टो मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धयः मातृपितृकृतुर्देश्वा स्त्री देवा काम किंकराः। हे सूत जी महाराज, इस समय हम आपसे एक बात सुनना चाहते हैं। सारे ऋषियों ने उनसे निवेदन किया और ये कितना भी गोपनीय हो, इस बात को आप होने पर भी इस विषय में आप उन सब का वर्णन कीजिए। क्या प्रश्न किया, क्या बात पूछी? उन्होंने कहा कि घोर कलयुग आने वाला है, मनुष्य पुण्य कर्म से दूर हो जाएंगे। इस कलयुग में, कलयुग की विशेषता है, दुराचार में फंस जाएंगे। जिस काम को नहीं करना उस कार्य को वो करेंगे। सबके सब सत्य भाषण नहीं करेंगे, असत्य झूठ बोलेंगे। सत्य से तो उन्हें डर लगेगा और सत्य भाषण से दूर रहेंगे। और क्या करेंगे?
दूसरों की निंदा करेंगे और पराये धन को अपना धन कैसे बनाएं, इसमें सदैव वो चिंतित रहेंगे। उनका मन पराई स्त्रियों की भी भी आसक्त होगा। दूसरे प्राणियों की हिंसा करेंगे और जीव हिंसा में वो सदैव तत्पर रहेंगे और अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। मूढ़ हो जाएंगे, भगवान की पूजा न करेंगे, नास्तिक हो जाएंगे और पशु बुद्धि हो जाएगी उनकी। माता पिता से द्वेष करेंगे और कामवश होकर स्त्रियों की सेवा करेंगे। काम उनमें बहुत जागृत होगा। और ब्राह्मण जो है वो भी लोभ के ग्रस्त हो जाएंगे, लोभ से ग्रसित हो जाएंगे, वेदों को बेचकर अपनी जीविका चलाएंगे। ब्राह्मणों की भी यही स्थिति होगी। धन का उपार्जन करके उपार्जन केवल विद्या अध्ययन केवल धन के लिए करेंगे और जाति कर्म छोड़ देंगे, मद से मोहित हो जाएंगे। एक समय की, तीनों समय की काल संध्या तो छोड़िए, वो एक समय का भी संध्या वंदन न करेंगे और ब्रह्म ज्ञान तो उनमें बिल्कुल शून्य हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान तो उनमें शून्य हो जाएगा बिल्कुल। दयाहीन हो जाएंगे ब्राह्मण। ओम क्षत्रियास्तथा सर्वे स्वधर्म त्यागशीलिनः अत्संगा परारता व्यभिचार परायणाः। और जो क्षत्रिय है, समाज का दूसरा वर्ण है, वो भी अपने धर्म का त्याग कर देगा, कुसंगी हो जाएगा, पाप में सदाचार लिप्त रहेगा और व्यभिचार करने लगेगा। उनमें जो शौर्य, जो क्षत्रिय का सबसे बड़ा शौर्य, उनमें ताकत है, उनका बल है, वो भी उनमें क्षीण हो जाएगा, उसका अभाव हो जाएगा। और कभी कभी तो देखने में लगेगा कि वो रण को छोड़ के भी भाग जाएंगे। यह स्थिति होगी। सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं शौनक आदि ऋषि, और उनका चित्त सदैव काम में लगा रहेगा। वैश्याः संस्कारहीनास्ते सुधर्म त्यागशीलिनः कुपथा स्वाजनरता तुला कर्म कुबृहतयः। वैश्य भी संस्कार से भ्रष्ट हो जाएंगे, धनोपार्जन में परायण होंगे और नाप तौल से अपनी बुद्धि तो खराब होगी ही, और वृत्ति को, नाप तौल को कम ज्यादा करके अपनी वृत्ति को चलाएंगे। गुरु देवताओं और द्विज जातियों के प्रति उनकी बुद्धि कुत्सित हो जाएगी और मुट्ठी बांधकर दान देने में भी वो संकोच करेंगे। वो भी पराई स्त्रियों में कामरत रहेंगे। मोह से उनका चित्त भी भ्रमित हो जाएगा और वापी, कूप, तड़ाग आदि जो जलाशय हैं, कुआ, बावड़ी इत्यादि हैं, उनका भी वो सजन, उनका भी निर्माण नहीं करेंगे और धर्म का वो त्याग कर देंगे। तद्वक्षोद्रश्च ये केचिदः ब्राह्मणा च तत्पराः उज्ज्वला कृतयो मूढ़ा स्वधर्म त्यागशीलिनः। और समाज का जो चौथा वर्ण है, वो भी अपने आचार से, व्यवहार से गिर जाएगा और उच्च वर्ग का वो अनुसरण करने लगेगा। वैसा ही अपना वेशभूषा बना लेगा, अपने कर्म को नहीं करेगा और वेशभूषा से अपने धर्म का त्याग कर देगा और अन्य वर्गों का वो अपमान करना प्रारंभ कर देगा। मंत्रों का उच्चारण करने लगेगा, मूर्ति आदि की पूजा भी करने लगेगा
होम इत्यादि करने लगेगा। और दुजों से खास करके वह द्वेष भाव करने लगे। यदि और कहीं धनी हो गए, भगवान ने उनको धन दे दिया, धनवंतः कुकर्माणो विद्यावंतो विवादिनः आख्यानोपासदा धर्म वक्तारो धर्मलोपकाः। अगर कहीं भगवान ने उनको धन दे दिया तो वो कुकर्म के मार्ग पर चले जाएंगे और विद्वानों से तर्क कुतर्क करने लगेंगे, कथा का और उपासन साधनों के वक्ता बन जाएंगे और धर्म का लोप करने लगेंगे और अन्य वर्णों को अपना सेवक बनाने का प्रयास करने लगेंगे, स्वयं स्वामी बन जाएंगे अभिमान में और धर्म का लोप करने लगेंगे। यह स्थिति हो जाएगी। अपने को श्रेष्ठ कुल वाला समझेंगे और विपरीत व्यवहार अपने वर्ण के अनुसार, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, वर्ण के अनुसार वह व्यवहार करने लगेंगे। कलयुग में स्त्रियों का भी यही स्थिति होगी, वो भी अपने सदाचार से भ्रष्ट हो जाएंगी, अपने पति का अपमान करने लगेंगी, सास ससुर को द्रोह करने लगेंगी और किसी से भय नहीं करेंगी और मलिन और दूषित भोजन करने लगेंगे। शील स्वभाव उनका खत्म हो जाएगा और अपने पति की सेवा से वो सदैव विमुख रहेंगे। वो जो संतान होगी सूत जी महाराज, वो माता पिता के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं रहेगी और सदा रोगग्रस्त बने रहेंगे। इसलिए हम आपसे प्रश्न करते हैं कि प्रभु, एतसाम नष्ट बुद्धीनां स्वधर्म त्यागशीलिनां परलोके पीहलोके कथम सूत गतिर्भवेत इति चिंताकुलं चित्तम जायते सततम भिन्नः। हे सूत जी, जब इस प्रकार सबकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो धर्म का त्याग कर देंगे तो ऐसे लोगों को परलोक उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इसी चिंता के मारे हम सब का मन व्याकुल रहता है। तो आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, इसलिए इन हमारे शंकाओं का समाधान कीजिए। आज की कथा में इतना ही। कल हम पुनः कथा में प्रवेश करेंगे।